इसमें हम पाठ 11 स्टार्ट करते हैं। पाठ 11 में क्या है? प्रकाश। यह है कक्षा 7 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इस अध्याय में पाठ के पूर्व की तैयारियां पहले करते हैं। देखो, निम्न चित्र को दिए गए शब्दों को पूर्ण करना है। ये हमारा सफ़ेद है, सफ़ेद रंग से ही हमको बनता है। हमारी ट्रिक होती है विविग्योर, या फिर आप सिंपली देखो तो बैजानी, हपी, नाला। इस क्रम में आप पूरे इसके कलर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ब से बैगनी, जा से जामुनी, ना से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और लाल। ये देखो मैंने विविग्योरिया लिखा है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। सफ़ेद रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? तो 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना है? यहाँ पे लिखो लाल लिखना है। ठीक है। क्वेश्चंस आप देखो, क्लियरली देख रही हो। रिक्त स्थानों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति है। ये आपको पूरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, आप इसको फिल कर लो। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई हमारी। अब हम सही विकल्प की ओर चलते हैं। पहला है अब सही कथन का चयन करें। अवतल और उत्तल दर्पण दो गोली दर्पण है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद पास पास आ रही होती हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश की किरणें अपसारी। ये भी ठीक है। जब प्रकाश किरणें फैल रही हैं तो इन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। यानी कि हमारे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज मोस्टली करेक्ट। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। ए आंसर इज करेक्ट। दंत चिकित्सक के दांतों को बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। अगला है, पहली एक लेंस को हाथ में लेकर स्पर्श किया हुआ किनारे पर पतला बीच में मोटा, तो कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आप लोगों ने देखा भी होगा। ये होता कैसे है? सिंपली अगर आप समझना चाहो तो इसको समझ सकते हो। देखो, उत्तल लेंस किनारे किनारे पतला होता है, तो आप ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। इसी का अपोजिट अवतल लेंस हो जाता है, यानी कि बीच में पतला हो जाएगा। मुझे ये जानना चाहते हैं कि सूर्य का प्रकाश कितने रंगों से मिलके बना है? तो 7 रंगों से मिलके बना है। ये भी हम पहले ही क्लियर कर लिए आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। हमें सूर्य का प्रकाश या प्रतिबिंब काले चश्मे या एक्सरे फिल्म के द्वारा ही क्यों देखना चाहिए? तो देखो, सूर्य के प्रकाश को सीधा नहीं देखना चाहिए क्योंकि इससे आंख खराब हो सकती है, और सूर्य का प्रकाश एक्सरेज या काले चश्मे से ही देखना चाहिए। आंख, कान, गला परीक्षण करने वाले चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? क्यों? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करने के लिए यूज किया जाता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसे आप अपने आसपास कहाँ देख पाते हैं? मोमबत्ती की ओर सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखना। तो हमें क्लियर समझ में आता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल और अवतल लेंस में 2 अंतर लिखना है। उत्तल लेंस बीच में मोटे और अवतल लेंस बीच में पतले होते हैं। दूसरा है, उत्तल लेंस के बीच उभरे हुए एवं अवतल लेंस गहरे होते हैं। ये देखो, छोटे छोटे उत्तल और अवतल आपको डिफरेंस दिख रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। उदाहरण, जब कोई चमकीले दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो उसकी चमक हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इनके उपयोग लिखना है। तो देखो, पहला हमारा उत्तल है और दूसरा हमारा अवतल है। ये आपको पहले से ही क्लियर हो चुका है। तो अवतल लेंस में देखो, उत्तल लेंस पहले देख लो। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के पार्श्व दर्पण के रूप में, जैसे सूक्ष्मदर्शी छोटी वस्तु के बड़े देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर आँख, कान, दांत, नाक, गले के निरीक्षण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जैसे कि दूरबीन। पहेली, एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लड्डू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों का पेंट किया। वह किस रंग का दिखाई देगा? हमें वर्णन करना है। जब लड्डू घूर्णन करता है तब वह श्वेत रंग का दिखाई देगी, क्योंकि जब डिस्क तेजी से घूमते तो वह वर्ण आपस में मिल जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए।
तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब में सीधा तथा बिंब के साइज का समान। देखो अगला क्वेश्चन है, रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा शब्द क्यों लिखा जाता है? प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, जिस कारण रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, जिसे में हम चालक उसे स्पष्ट रूप से पढ़ सकें और रोगी वाहनों के आगे बढ़ने के लिए रास्ता दे। यानी कि जब उस पर एम्बुलेंस में लाइट पड़ती है, अपोजिट लिखा रहता है, तो हमें क्लियरली दिखाई देता है। ये अगला क्वेश्चन है, एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच लीजिए, चम्मच के बाहरी और भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है? यह पृष्ठ किस दर्पण की व्यवहार करता है? चित्र द्वारा समझाना है। तो ये देखो, और दूसरा है, बाहरी पृष्ठ किस दर्पण पर व्यवहार करता है? प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए व दर्पण का चित्र बनाइए। ये परावर्तक हो गया ए नंबर, दूसरा हो गया इधर परावर्तक पृष्ठ है और इधर वर्तक। तो भीतरी पृष्ठ प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है, यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। बाहरी पृष्ठ पर उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है और यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब जिन्हें आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट है, वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर के में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारण बताइए। वाहनों के पार्श्व दर्पण साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चालक पीछे से आने वाले बटन को आभासी पूर्वक आने वाले वाहन को यहाँ पे वाहन होना चाहिए, मिस करेक्ट है। ठीक है, आसानी पूर्वक देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रिज्म में श्वेत पुंज गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये देखो प्रिज्म हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने परावर्तक पृष्ठ देख लो, इसमें से पृष्ठ वगैरह देख लो। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये एम्बुलेंस की वाहन मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये सारी चीज़ें आप देख लो। ठीक है, एम्बुलेंस हो गया, उल्टा लिखा हुआ है ना, जो इस पर लाइट पड़ती है तो ये हमें सीधा दिखाई देता है। हमने दांत के लिए बोला, ये देखो इस तरह से आपने कभी आपके दांतों में प्रॉब्लम हुई होगी, डॉक्टर को दिखाए होगे, तो डॉक्टर देखता है। ये अवतल और उपतल आप बुक में देख भी लीजिए, क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू, ये आप देख लिए। अब अगला देखिए, इसमें जब प्रकाश पुंज की श्वेत प्रकाश किरण पुंज से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों क्रम को लिखना है। श्वेत प्रकाश से होने वाले 7 वर्णों के इसमें ट्रिक मैंने आपको बताया, बैजानी हपी नाला। ठीक है, बा से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी, ला से लाल, ये उसकी ट्रिक है। इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है? इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में वर्षा के पश्चात आकाश में देखने के लिए मिलती है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, यह क्रियाकलाप द्वारा दर्शाना है। ठीक है, तो ये देखो मैंने ये डायग्राम आपको अभी दिखाया था ना, ये डायग्राम है। ये अगर पाइप सीधा होगा तभी आपको प्रकाश दिखेगा, नहीं होगा तो फिर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है बच्चों, अगला है, इसका आंसर भी देख लो, क्रियाकलाप का है। ये क्रियाकलाप आप क्लियरली देख रहे हो। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, इसे सिद्ध करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती के सीधे पाइप को देखते हैं और मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है, लेकिन जब पाइप को थोड़ा मोड़ करके हम फिर से मोमबत्ती की लौ देखते हैं तो हमें मोमबत्ती की लौ नहीं दिखाई देती है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। हमारे प्रोजेक्ट्स आ गए। प्रोजेक्ट में देखो, अपने दैनिक जीवन में विभिन्न लेंसों और दर्पणों का प्रयोग किया है, इनको उपयोग नीचे दिए गई तालिका में लिखते हुए कंप्लीट करना है। समतल दर्पण शीशा, चेहरा देखने वाला, आभूषणों में, मंदिरों में सजावट के लिए। उत्तल दर्पण स्ट्रीट लाइट, वाहनों के दर्पण, सौर कुकर। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाला,
आईना, कार की हेडलाइट, टार्च लाइट, नाक, गला इत्यादि के परीक्षण में। उत्तल लेंस दूरदृष्टि के निवारण में। सूक्ष्मदर्शी फोटोग्राफी कैमरे में। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को निवारण में। अगला क्वेश्चन है 7 रंगों कागज में, तो ये आपको अपने से कर लेना है, ठीक है। ये फिर हमारा 12 पार्ट आ गया।